नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जो पिछला ज्योमेट्री में आपका सभी सेंटर्स पे वीडियो आया है, कि आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है? इससे आपको बहुत अधिक फायदा भी हुआ होगा। तो आज मैं आपको एक और सेंटर के बारे में बता रहा हूँ, एक्स सेंटर के बारे में, ठीक है? तो आज हम लोग एक्स सेंटर को करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको पता है अभी आपका जो सीरीज चल रहा है वो है मिशन सीरीज 20। यहाँ पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको जहां भी डाउट हो रहा है, जो भी आप टॉपिक बुझा रहे हैं हमें, उस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो दे रहा हूँ। तो आज जो थ्योरी है वो है एक्स सेंटर बाह्य केंद्र। सबसे पहले ये समझने के लिए आपको एक बार फिर से आपको रिकॉल करना होगा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को करना, इन सेंटर, अंतः केंद्र को करना, इन सेंटर। तो मैं क्या बताया था आप लोग को, जहां पर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक मिलते हैं, कौन मिलते हैं बेटा? कोण समद्विभाजक मिलते हैं, उससे हम अंतः केंद्र इन सेंटर का, और इसी इन सेंटर से हम लोग अंतः वृत्त खींचते हैं और यही हमारा अंतः केंद्र कहलाता है और ये इन सर्कल कहलाता है। ये इन सेंटर, ये इन सर्कल, और ये जो रेडियस है ये इन रेडियस कहलाता है। तो मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। किससे बनता है बेटा? एंगल बाइसेक्टर से आपका अंतः केंद्र। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है, वो होता है डेल्टा अपॉन एन। तो सर अब बाह्य केंद्र किसे कहते हैं? तो सुनिएगा सब लोग ध्यान से सुनिए। ये ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। तो बाहरी कोण का समद्विभाजक जहां मिले, बाहरी कोण का समद्विभाजक जहां मिले, बाहरी कोण का समद्विभाजक, ठीक है, ये बाह्य केंद्र का काम करेगा। यहां से एक सर्कल खींचा जा सकता है, यहां से एक सर्कल खींचा जा सकता है जो कि इन तीनों साइड्स को टच करेगा। अब ये थोड़ा सा सर्कल नहीं बनकर के ओवल बन चुका है, ठीक है। मेरा काम है आपको समझा देना, मेरा काम है आपको समझा देना और बिल्कुल मैं इसमें ईमानदारी से काम करूंगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना करके इस पे मैं काम कर देता हूँ, फिर इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है इस पे भी मैं काम करूंगा, इसको प्रूव भी कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो क्या कीजिए, ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नल वाला। तो यहां से आपका जो ट्रायंगल बनेगा, यहां से जो आपका सर्कल बनेगा, ये एक्स सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स सर्कल कहलाएगा। और ये जो रेडियस है, ये एक्स रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको एक्स रेडियस करेंगे। आर ई बोल दो, क्या बोल दो बेटा? आर ई बोल दो। तो ये एक्स रेडियस कहलाएगा। ये भी मेरा क्या कहलाया देख लो तुम, ये भी मेरा एक्स रेडियस आर ई कहलाएगा। ये भी मेरा क्या कहलाएगा? आर ई। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आखिर आर ई का मान कैसे हम निकाल सकते हैं? तो आपसे एक बात मैं पूछ रहा हूँ, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि अगर एबीसी में ये मान लो ओ डैश है, अगर एबीसी ट्रायंगल में बी ओ डैश सी को जोड़ दें, एबीसी ट्रायंगल में बी ओ डैश सी को जोड़ दें, ट्रायंगल एबीसी प्लस ट्रायंगल बी ओ डैश सी को जोड़ दें, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। और अगर मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको मिला देता हूं तो देखिए ए बी सी प्लस बी सी ओ डैश, अगर ये दोनों मैं मिला दूं तो बराबर ए बी ओ डैश प्लस ए सी ओ डैश लिख सकता हूं अपनी, बराबर ए बी ओ डैश प्लस ए सी ओ डैश, ठीक है। अरे क्लियर है? अब सुनिएगा, इसका मान ये ए है, तो ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और ये स्मॉल सी कहलाएगा। तो इसका जो एरिया होगा, ये तो रेडियस तो यहाँ पर लंब होता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा बी और डैश सी का हाफ इंटू ए इंटू आर, हाफ इंटू ए इंटू आर ई, ठीक है। तो इसका होगा हाफ इंटू ए इंटू आर ई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब बताइए ए बी ओ, ए बी ओ डैश, ए बी ओ डैश का एरिया क्या होगा? तो ध्यान से सुनते जाइएगा। तो इस ट्रायंगल को देखिए, रेड वाले को देखिए, आप सभी बच्चे ये रेड वाले ट्रायंगल को देखिए,
तो मैं इसको बेस बोल रहा हूँ, ये बेस है, ये मेरा बेस है, और ये इस पे एक्सटर्नल लंब है, क्योंकि रेडियस तो स्पर्श रेखा पे लंब होता है। ये बेस है और ये एक्सटर्नल लंब है, तो क्या कहलाएगा, हाफ इंटू सी इंटू आर ई, हाफ इंटू सी इंटू आर ई। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस व्हाइट वाले को देखें बच्चों, अब इस व्हाइट वाले ट्रायंगल को देखें, इस व्हाइट वाले को देखें, इस व्हाइट वाले को देखें। ये मेरा बेस है और ये एक्सटर्नल लंब है। ये कैसा लंब है बेटा, एक्सटर्नल लंब है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बी इंटू आर ई, हाफ इंटू पी इंटू आर ई। ठीक है, अब क्या करें, इसे उधर कर दें, तो इसे तो हम डेल्टा लिख सकते हैं, इसे डेल्टा लिख सकते हैं, उधर कर दिए इसको, तो क्या होगा, हाफ आर ई कॉमन आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, P प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर a जोड़ दो और 2a घटा दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b प्लस सी प्लस ए माइनस 2a। अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या हो गया, ये अब क्या होगा, डेल्टा बराबर हाफ आर ई, तो b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, ये आपका 2s के बराबर है कि नहीं, 2s सेमी पैरामीटर, क्योंकि s तो पैरामीटर होता है, ये 2s के बराबर है, माइनस 2a। तो क्या लिखाया, डेल्टा बराबर हाफ से जब होगा तो आर ई एस माइनस ए, तो आर ई का मान हो गया डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट कर देता हूं, यहां पे आप आइए, क्योंकि स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस। ए के सामने वाली भुजा ए, पी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी। तो ए भुजा से स्पर्श करने वाली, ए भुजा को टच करने वाली, ये तो पी और सी को तो एक्सटर्नली टच कर रहा है ना, लेकिन ए भुजा को डायरेक्ट टच कर रहा है। तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा आर ए, बोलिए इसको, आर ए बराबर क्या होता था, आर का मान होता था डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। तो ए भुजा को टच करने वाले का मान होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस, इसका मान इससे टच करने वाले का मान होगा, इसका इसका रेडियस बराबर होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, क्योंकि ये बी भुजा को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है बच्चों, बी भुजा को टच कर रहा है, जबकि इसको टच करने वाला, इसको टच करने वाला का जो रेडियस होगा वो डेल्टा अपॉन एस माइनस सी होगा, क्योंकि ये सी भुजा को टच। तो यहीं से आप याद रख लीजिए, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है बच्चों, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस होता है। तो ए भुजा को एक्सटर्नली टच करने वाला का मान होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, बी भुजा को टच करने वाला डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और सी भुजा को टच करने वाले का मान होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। तो अब इन तीनों जो रेडियस है, ये तीनों जो रेडियस है, इनके बीच कुछ तो रिलेशन होगा। ये आर ए, इसको आर बी बोल दिए, इसको आर सी बोल, ठीक है। तो इनके बीच कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। एक रिलेशन डिसाइड करता है कि 1/r बराबर 1/ra प्लस 1/rb 1/rc, ये रिलेशन हो, ये रिलेशन होता है, ठीक है। 1/r मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर 1/ra प्लस 1/rb प्लस 1/rc। आप क्या करना, Ra का मान यहाँ रखना, Rb का मान रखना, Rc का मान रखना, तो आपका क्या मान निकल जाएगा बच्चों, R निकल जाएगा। और यही आपका फॉर्मूला है। मान लीजिए कि आपका Ra का मान दे दे, Ra का मान दे दे 3 दे दे, इसका मान दे दे 3, इसका मान दे दे 4 और इसका मान दे दे 6, और इसका मान पूछे तो 1/r बराबर यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो r का मान होगा 12/9 मतलब 4/3 होगा। क्या होगा बच्चों, 4/3। तो इस प्रकार आपका एक्स सर्कल भी क्लियर हुआ, एक्स सर्कल भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को काफी मजा आया होगा, आशा करता हूँ हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी तक इससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन आशा रखना किसी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक मॉक टेस्ट में इसे देखा है, ठीक है। तो इन सभी थ्योरीज को बहुत अच्छे से करें। मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। आप भी व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।